जय श्री कृष्ण। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी दलीलें दी। उन दलीलों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूपी दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोला। गीता जी के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे नाथ, आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अधर्ममय आचरण करने वाले हैं और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं और मेरे पर अधिक स्नेह करने वाले भी हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले भी हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ केशव। प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ, परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता है। यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों के साथ युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध प्रमुख हैं, जन्म का संबंध, विद्या का संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म मेरे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला बड़ा हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से मुझे कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध में आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना सिर्फ मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुमसे बड़ा दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने वाणी से रे या तू कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों के साथ युद्ध करना कितना भारी पाप की बात है केशव। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, ये दोनों ही आदरणीय है व पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से प्रहार कैसे करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से बड़ी कोई पूजा करने योग्य बात नहीं है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं केशव? जय श्री कृष्ण।